ट्रंप 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अब शपथ ले लेंगे अगले महीने वो, और दोनों बार उनके सामने कौन था? महिला थी। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अभी तक ये बर्दाश्त और कबूल नहीं कर पाई है, वहां इतनी जगह नहीं बन पाई है कि एक महिला वहां की राष्ट्रपति बन सके। और वहां के जानकार ये बात यकीनी तौर पे कह रहे हैं कि इसकी पूरी संभावना थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस बार एक ब्लैक वुमन नहीं होती, एक अश्वेत महिला नहीं होती, तो ये कोई शर्त या बात नहीं थी कि ट्रंप जीत जाते हैं। अमेरिका अभी भी 21वीं सदी में 2024 में एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमें यह भी समझना है कि हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम इनसे सीख लेते हैं, पूरी दुनिया में देखिए, चलिए देखते हैं रूस में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, और वहां से हम सीख लेंगे। सीख हमें देनी है उन्हें। आपके पास जो जिम्मेदारी है वो अपने देश की तो है ही, आपके पास ग्लोबल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो पूरी दुनिया के किसान बेचैन थे। पूरी दुनिया के किसानों ने कहा कि पूरी दुनिया के किसानों की इज्जत भारत के किसानों ने रख ली है। अमेरिका में आप जाके देखिए, इस वक्त किसानों की वो बुरी हालत है जो आपकी हालत हो सकती थी अगर आप सड़कों पे नहीं आए होते। वो आंदोलन नहीं कर पाए तो जमींदोज हो गए। आपने आंदोलन किया तो आप जमीन के ऊपर हैं। तो इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत को बचाने और बनाने की नहीं है, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की, कि भारत ये उदाहरण पेश करे कि तानाशाहों को सबक कैसे सिखाया जाता है और तानाशाही अहंकारी नेताओं को उनकी औकात कैसे दिखाई जाती है। ये सबक हमें दुनिया को देना है, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, और हैरान हैं लोग अमेरिका में कि भाई वो जो लैटिन अमेरिकन लोग हैं, यानी जो इमिग्रेंट्स हैं खासकर, उनके खिलाफ है वो, और उनका कोई ऐसा भाषण नहीं बचा जहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ स्टैंड ना लिया हो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो आपके पालतू कुत्ते और बिल्लियों को काट के खा रहे हैं। ये कहा उन्होंने अपनी एक स्पीच में, और उनमें से बहुत सारे इमिग्रेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दिया। तो ये जो पूरी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो बाजार है, ये भारत से लेकर अमेरिका तक चल रहा है, हरा भरा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गांधी के इस देश को, बुद्ध के इस देश को, जब मैं विदेशों में जाती हूं तो मुझसे ये कोई नहीं कहता कि क्या आप नरेंद्र मोदी के देश से आई हैं। मुझसे ये भी नहीं कहता कोई कि आप अमित शाह के देश से आई हैं। मुझसे कहते हैं लोग आप बुद्ध के देश से आई हैं, आप गांधी के देश से आई हैं। तो चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जो विरासत है वो विरासत हिंसा की नहीं, अहिंसा की ही होगी। वो दुनिया को जोड़ने की ही विरासत होगी। भारत हमेशा बुद्ध और गांधी के नाम पे ही जाना जाएगा।